आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए पहला अपडेट, आज से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगने जा रहा। शेगांव और बुल्ढाना में 28 फरवरी तक चलेगा। ये 4 दिन तक चलने वाले इस मेले का उद्देश्य है औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ाना। चलिए अगला अपडेट देखिए, होली से उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 25 फरवरी आज से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने जा रही है। यूपी की योगी सरकार होली के मौके पर किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर ट्रैक्टर वगैरह या और भी कई मशीनी उपकरण खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है और इस योजना के लिए किसान भाई लोग आज से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मौसम विभाग की भी चेतावनी है दोस्तों, 24 घंटों के अंदर 7 राज्यों में बारिश टेंशन बढ़ाएगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला, केरल राज्य का नाम बदल चुका है और इसे बदलकर अब केरलम कर दिया है और इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। सेवा तीर्थ में यानी जो प्रधानमंत्री कार्यालय का नया ऑफिस शिफ्ट किया गया हाल ही में, उसमें पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ रुपए मंजूर किए। कैबिनेट मीटिंग में मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड इन राज्यों में 3 रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये रहा, भारत के एक राज्य का नाम बदल चुका है। केरल राज्य को नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि केरल राज्य की जो मलयालम भाषा है उसमें केरल को पहले से ही केरलम कहा जाता है और इसीलिए राज्य के स्थानीय लोगों की काफी समय से मांग थी कि इस नाम को बदला जाए। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा केरल सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि केरल में अब धर्म के नाम पर नहीं रखे जाएंगे नई सरकारी संस्थाओं के नाम। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। जैसे केरल में सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के नाम अब धर्म के आधार पर नहीं रखे जाएंगे। और बाकी जो केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग के सभी 8 बड़े फैसले कौन कौन से रहे हैं, इनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा किसानों के हित के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रबी की फसल 2026 के लिए चना, सरसों और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद को भी मंजूरी दे दी है। किस राज्य में कितनी MSP खरीद को स्वीकृति मिली है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, OTT प्लेटफॉर्म पर बड़ा एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ नया ऑर्डर जारी किया है और 5 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आपको बताऊंगा कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर इस तरह के गंदे वीडियो, सीरियल वगैरह, वेब सीरीज आती हैं, तो उन पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को जो 5 OTT एप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है, जिसमें जुगनू भी शामिल है। जुगनू के अलावा भी और कौन कौन से 5 प्लेटफॉर्म को बंद किया गया है, 5 के नाम आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊंगा हमारे देश में जो AI इम्पैक्ट समिट हुआ, उस समिट के दौरान जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर जो हंगामे किए थे, तो इस मामले में दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। उदय भानु को भी 4 दिन बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस बोली कि IYC यानी इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ही इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड है, जबकि उदय भानु की हिरासत पर कांग्रेस ने कहा कि गिरफ्तारी मोदी की सनक का नतीजा। तो इस मामले पर भी ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। ये जो घटना हुई टी-शर्ट उतारकर विरोध करने की, इस घटना पर अब तक हमारे देश में 277 से भी ज्यादा हस्तियों ने इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की है, जिसमें पूर्व हाईकोर्ट के जज, पूर्व राजदूत, सेना, पुलिस के रिटायर्ड अफसर भी शामिल हैं। बोले कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस द्वारा की गई इस तरह की विरोध प्रदर्शन की घटना भारत के लिए बड़े ही शर्मनाक बात है। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है कि गोल्ड सिल्वर में एक ही दिन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी लगभग 8,500 से ज्यादा सस्ती हुई। हालांकि गोल्ड की प्राइस में 2 दिन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 दिन में सोने का भाव 4,000 रुपए तक महंगा हुआ है। अभी 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग बिक रहा है, जबकि चांदी एक ही दिन में 8,500 रुपए टूट कर अभी 2,60,000 रुपए प्रति किलो के लगभग चल रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मानो स्टॉक मार्केट में हाहाकार समझ गया। निवेशकों के 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा डूबे हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार के सेंसेक्स में 1069 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 82,226 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 288 अंक टूटा। और वहीं दोस्तों AI से नौकरियों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि उल्टा इंसानों को नौकरी पर रख रहा है AI। रेंट ए ह्यूमन पर 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़े और इस पर एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई और कहा कि जोखिम वाले काम अगर AI ने करवा लिए तो जवाबदेही किसकी होगी। जी हाँ, हैरानी वाली चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही है। आपको पता होगा वर्षों से लोगों के मन में ये डर था कि AI और रोबोट्स टेक्नोलॉजी आने से उनकी नौकरियां छिन जाएगी, लेकिन हाल ही में तो ये सोच पूरी तरीके से बदल गई। अब उल्टा AI इंसानों को काम पर रख रहे हैं।
ये एक नया ऑनलाइन मार्केट प्लेस रेंट ए ह्यूमन पर 5 लाख से ज्यादा लोग सेवाएं देने के लिए जुड़ चुके हैं। और हैरानी की बात ये है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का मालिक ही एआई है। यानी एआई ने खुद ये प्रोग्राम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप किया। और इस प्लेटफॉर्म पर एआई ने खुद रिक्रूटमेंट भी निकाली है, जिसके लिए ह्यूमंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए